कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर? दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है कि भाई बिग बॉस 18 का विनर कौन बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कल विवियन डिसेना की धुलाई करवाई गई काम्या पंजाबी को बुला करके, तो आपको क्या लगता है कि विवियन को डिमोटिवेट करने के लिए किया गया? नहीं भाई, विवियन के गेम को उठाने के लिए सारी साजिश रची गई थी और काम्या ने जो बातें बोली हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अगर विवियन के ऊपर पड़ जाता है, विवियन थोड़ा बहुत भी कुछ घर पे ऐसा कर देते हैं जो उनको बाकी से थोड़ा अलग दिखाता है, तो भाई उनको तो साफ तौर पे वहां पर विनर बनाना है विवियन डिसेना को। पूरा गेम आपको समझाते हैं। इस समय घर में 9 सदस्य हैं, किस हिसाब से इवेक्शन करने वाले हैं, किसको कब इवेक्ट करेंगे और भैया किसको विनर बनाने वाले हैं, पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पे प्लीज हमें फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट होती है तो वहीं पर दे देते हैं, द गुप्तचर 2.0 पे। अब आप समझ लीजिए कि घर पे नॉमिनेशन टास्क करवाया गया जो कि पूरी तरीके से फिक्स्ड और बायस्ड नॉमिनेशन था। बिग बॉस ने नॉमिनेशन जो करवाया उसमें रजत दलाल, श्रुतिका और चाहत को फंसा दिया। चाहत टॉप 5 पे जाना डिजर्व करती थी, वोटिंग बहुत अच्छी मिल रही है, उसका गेम भी ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन वहां पर भाई उनको अपनी लाडली को लेके जाना है, क्योंकि लाडली ने केवल वहां पर चोंच लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम बिग बॉस के अंदर नहीं किया है। अविनाश और ईसा का चोंच वाला ही पूरा कार्यक्रम चलता रहा है, एक कप में चाय पीना, बिस्तर में साथ लेटना, यही लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये लगता है कि मेकर्स को लग रहा है कि ये दिखा करके हम बहुत अच्छा गेम करना चाहते हैं, तो पता नहीं क्या ये सोच है उनकी। तो वहां पर ईशा को ले जाना चाहते हैं, शिल्पा शिरोडकर को ले जाना चाहते हैं जिनका गेम ही नहीं है, जो भाई वहां पर पॉपुलैरिटी पोल में भी लास्ट नंबर पर आती हैं। तो शिल्पा शिरोडकर को आप लेके जाना चाहते हैं टॉप 5 पे, पता नहीं क्या ही गेम है। तो इस हिसाब से गेम खेला गया। वहां पर बिग बॉस ने 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, रजत, चाहत और श्रुतिका। वो भी इसलिए बोले कि भाई इन्होंने रूल्स ब्रेक किया है। यहां पर रजत दलाल ने पीछे बैठ करके काउंटिंग करी है और उसी जगह प्रोमो में भी दिखाई दे रहा है कि भाई ईशा सिंह काउंटिंग करती नजर आ रही है। ईशा की काउंटिंग नहीं दिखेगी मेकर्स को, क्योंकि वो उनकी लाडली है। पहले से सेट था कि भाई रजत को किसी तरीके से रजत की टीम को फंसाना है, और ये जानते थे कि काउंटिंग के मामले में रजत नंबर 1 है, वो मैथमेटिक्स में आगे, वो आगे जाकर के काउंट आउट सब कुछ कर लेगा। तो वहां पर चाहत को खड़ा किया गया, रजत पीछे बैठा था। वो मन में भाई किसी को तुम हेडफोन पहना के पीछे बैठा लोगे, उसको ना किसी से बात करनी ना कुछ करना है, तो करेगा क्या? उसको बोलोगे आपकी काउंट नहीं करना, तो फिर भी वो दिमाग में उसको वही चीज आएगी। सभी ने किया, शिल्पा ने किया, चुम ने किया, सब ने किया बैठ करके। वहां पर ईशा सिंह तो उंगलियों से गिनती नजर आ रही है, उंगली ऐसे ऐसे चलती नजर आ रही है, लेकिन भाई वो कहां दिखने वाला है? दिखेगा किसका? रजत दलाल का। तो भाई 3 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब फाइनली क्या करेंगे, कहानी क्या है अब इसकी समझ लीजिए कि भाई यहां पर डबल इलेक्शन करेंगे। ये किस हिसाब से? वोटों के आधार पर, जनता के वोटों के आधार पर श्रुतिका को सबसे कम वोट आएंगे, फिर चाहत पांडे को वोट आएंगे, फिर रजत को आएंगे। तो श्रुतिका और चाहत को ये जनता के वोटों के आधार से बाहर कर देंगे, या फिर एक ऐसा गेम खेलेंगे कि भाई जो 3 लोग नॉमिनेट हैं इनमें से घर के सदस्य किसे बाहर करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ना ही श्रुतिका को बाहर करेंगे लोग, ना ही वहां पर चाहत को बाहर करेंगे, वहां बाहर करेंगे घर के सदस्य रजत दलाल को, क्योंकि घर में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि रजत को बाहर करिए, क्योंकि ये लोग सब लोग जान रहे हैं कि रजत ही असली कॉम्पिटिटर है हमारे लिए। और वहां पर वो रजत को बाहर करवा देंगे घर वालों के वोटों के आधार पर, इसके बाद चाहत और श्रुतिका को बाहर कर देंगे जनता के वोटों के आधार पर। अगर इन दोनों को पहले बाहर कर देते हैं तो मिड वीक इवेक्शन करेंगे, उसमें भाई दुनिया की नौटंकी करेंगे। फिजिकल फाइट रजत दलाल, किसकी सबसे ज्यादा फिजिकल फाइट हुई है? रजत दलाल की। किसने सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किए, कौन सबसे ज्यादा सोया है, ये सारे ड्रामे करवा के घर वालों से वोटिंग करा देंगे, उसमें रजत को बाहर कर देंगे। तो कहानी यहां पर खत्म हुई। चाहत, श्रुतिका और रजत को इस हिसाब से बाहर करेंगे। अब बचेंगे इनके टॉप 6। अब टॉप 6 में क्या करने वाले हैं? यहां पर विवियन, करण, अविनाश, ईशा और शिल्पा बचने वाली हैं और चुम बचने वाली हैं। अब ये क्या करेंगे? फिर से यहां पर नॉमिनेशन करवाएंगे। अब नॉमिनेशन के गेम में क्या होगा कि वहां पर वोटिंग के मामले में भाई शिल्पा सबसे डाउन जाने वाली है। अब शिल्पा डाउन जाएंगी तो ये मे बी इंटरनली भी करवा सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा गेम करवा करके चुम को बाहर करने की कोशिश करेंगे, या फिर शिल्पा को बाहर करेंगे। टॉप 6 में शिल्पा या चुम में किसी एक का इवेक्शन करेंगे, मे बी जहां तक चांसेस ये हैं कि ये चुम को बाहर करेंगे। इसके बाद क्या आएगा कि विवियन, करण, अविनाश, ईशा और शिल्पा ये बचेंगे इनके टॉप 5। अब ये टॉप 5 को लेके जाएंगे, इनके लिए जनता वोट करेगी, जनता वोट करेगी और फाइनली क्या करेंगे? विवियन वर्सेस करण, जो शुरुआत से कराने की कोशिश कर रहे थे वो करेंगे। विवियन और करण को लेके आएंगे फिनाले पे, लास्ट पे,
और इसके बाद आप सभी को पता है कि विवियन करन जब पहुंचेंगे तो विवियन के लिए निश्चित तौर पर ज्यादा वोटिंग होने वाली है, क्योंकि भाई गेम ही ऐसा है, विवियन की फैन फॉलोइंग अच्छी है, विवियन को वोट्स मिलेंगे, करन की अपेक्षा विवियन को ज्यादा वोट्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं विवियन डिसेना को वोटिंग अच्छी हो जाएगी और विवियन को विनर बना देंगे, जो कि इन्होंने शुरुआत से एक बना के भेजा था सिनेरियो कि हमको विवियन को विनर बनाना है और ये अपने मंसूबे में सफल होते नजर आएंगे। तो ये इस तरफ से आप गेम खेला जाएगा और बिग बॉस का 18 का विनर विवियन डिसेना को बनाया जाएगा। अगर इस हफ्ते ये रजत दलाल को इवेक्ट करते हैं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारी कहानी ऐसे ही आपको होती दिखाई देगी। बाकी जो भी अपडेट्स हैं लगातार हम इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए द गुप्तचर 2.0, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।